Next topic is disease. A disease can be defined as any disturbance in the structure or function of any organ or part of the body. ठीक है, डिजीज हम किसे कहेंगे? जब हम डिसईज फील करते हैं, जब ईजी फील नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी है या फिर बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजीज. So there are two types of disease on the basis of their period of their occurrence. ठीक है, so there are two types of disease. First one is congenital disease and second is acquired disease. The first one is congenital disease. These are inborn diseases which are present from birth and generally inherited. ठीक है, कॉग्निशनल डिजीज होंगी जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं, ठीक है, या फिर जो इनहेरिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. यानी कि अगर आपकी फैमिली में है, आपके मदर फादर को कोई भी डिजीज़ है और वो इनहेरिट हो जाती है, तो इस टाइप की डिजीज़ को हम बोलेंगे कॉग्निशियल डिजीज़. सो सम एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निशियल डिजीज आर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड सेकेंड इज डाउन सिंड्रोम. कलर ब्लाइंडनेस होगा जो हमारी बॉडी है उनमें जब जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें म्यूटेशन मीन जो सडन चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस उनमें आ रहे हैं, डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है ना. तो इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है. कलर ब्लाइंडनेस वो कंडीशन है जिसमें हम रेड एंड ग्रीन कलर दोनों को ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. कोई भी ऐसा पर्सन होगा तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है दिस इज रेड और दिस इज ग्रीन कलर. एंड सेकेंड डिजीज इज डाउन सिंड्रोम. तो ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन है. जब क्रोमोजोम्स में चेंज होंगे, हो सकता है हमारा क्रोमोजोम क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए उसमें से या डिलीशन हो जाए, तो इस वजह से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम हो सकता है. डाउन सिंड्रोम में जो ह्यूमन बॉडी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है. जो वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है, फिजिकली वो ज़्यादा फिट नहीं होते हैं. तो इस तरीके जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम. ठीक है, तो ये हो गई है कॉग्निशनल डिजीज जो आपको बाय बर्थ मिल रही है और जो इनहेरिट हो रही है. सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर्ड डिजीज मीन्स एक्वायर करना, जो कि लाइफ टाइम में हम एक्वायर कर रहे हैं, जब हमारा बर्थ हो जाएगा और लाइफ टाइम में जो डिजीज हमें हो रही है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज. और ये नॉन इनहेरिटेड होती है कि ये आपकी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगी. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिकेशन एक्वायर्ड डिजीज आर टू टाइप्स. कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज. So first is infectious disease. Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. ठीक है, infectious disease होंगी जो easily अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको डिजीज़ है और वो इजीली आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस टाइप की आपकी क्या होंगी, इन्फेक्टियस डिजीज़. ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल्स आर एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, जैसे कि नॉर्मली है कोल्ड सबको होता है, तो अगर आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं, ऐसा पर्सन अगर छींक भी देता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो आप पे पड़ेंगी, इसकी वजह से आपको भी क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा. तो ये किस टाइप की डिजीज़ है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है कि ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए और वो डिजीज़ इजीली ट्रांसमिट हो गई. Second is non-infect disease. Diseases which can't transmitted from one person to another are called non-infectious disease. कि अगर आप जो डिजीज़ इजीली ट्रांसमिट नहीं होती, यानी कि जो ट्रांसमिट ही नहीं होती, आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, फिर भी वो डिजीज़ पास ऑन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल कैंसर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़. ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, तो आप इनके साथ बैठेंगे, उनके साथ भी करेंगे तो ये आपको ट्रांसफ़र नहीं होगी.
So, some common diseases in humans. The diseases causing microorganisms like bacteria, virus, fungus, protozoa, helminthes are called pathogens. ठीक है, पैथोजेंस हम किन्हें बोलते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कि जिनकी वजह से हमें किसी भी टाइप की कोई डिजीज हो रही है, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, है ना, प्रोटोजोअन्स एंड हेलमिंथेस, ये सब के सब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। यहाँ पे एक टेबल है। सो फर्स्ट डिजीज इज टाइफॉइड। एक डिजीज है, नेम ऑफ बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स ना, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ये जो डिजीज है टाइफॉइड, इसका जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है, जो भी हमारा गंदा खाना होगा और वाटर होगा, उसके थ्रू हमें इजीली टाइफाइड हो सकता है। सो देर आर सम सिम्टम्स: sustained high fever, stomach pain, weakness, constipation, loss of appetite, in severe cases intestinal perforation and death। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को टाइफाइड होता है तो इसमें स्टमक में पेन होता है, हाई फीवर आने लगता है, ठीक है, वीकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कई बार क्या होता है, जो ये इंटेस्टिनल परफोरेशन है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें होल्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। सेकेंड इज निमोनिया। सेकेंड इज निमोनिया, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाली डिजीज है ना, और डिजीज कॉजिंग एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब यह है कि किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पेशेंट्स। तो निमोनिया कब होगा, जब आप किसी भी जो पर्सन जिसको निमोनिया है उसके अगर आप ग्लास शेयर करते हो, उसकी बर्तन वगैरह शेयर करते हो, या फिर उसकी ड्रॉपलेट्स आप पे गिरने लगती हैं, तो आपको निमोनिया हो सकता है। अभी आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। तो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स गेट infected, leading to respiratory problems, fever, chills, cough and headache. Lips and nails become gray in severe cases. किसी भी पर्सन को अगर निमोनिया है तो उसकी जो एल्वेलाई होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसमें इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर एल्वोलाइज। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड हो जाती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मेनली इसको अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होगा, फीवर होगा, कफ होने लगता है, चिल्स मीन्स कपकपी होना, है ना, चिल्स होने लगेगा, हेडेक होता है, और जब ये ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो, सीवियर केसेस हो, तो उस टाइम पे जो लिप्स एंड नेल्स ये हो जाते हैं हमारे ग्रे। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो दिस इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो है एक वायरस के थ्रू फैलने वाली डिजीज है। नेम ऑफ वायरस राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस की वजह से हमें कॉमन कोल्ड होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर थ्रो ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियाई एंड थ्रो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कि कॉमन कोल्ड क्या होगा, मेन ट्रांसमिशन किससे होगा, अगर आपके सामने इन्फेक्टेड पर्सन है और वो अगर छींकता है तो वो एयर के थ्रू जो वो ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आ रही हैं, वो क्या होगा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। so there are some symptoms of common cold: infection of the nose and respiratory tract, nasal congestion and discharge, hoarseness, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। कि कॉमन कोल्ड होगा तो इससे हमारी रनी नोज होने लगती है ना, हमारी जो नोज है उनमें इस इनफैक्ट आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें प्रॉब्लम होगी,
और हमारी नसल नज़ल कंजेशन होता है, नाक बंद होने लगती है, डिस्चार्ज होगा। जो हमारा गला होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, और आपको कफ होगी, खांसी वगैरह होगी, हेडेक होगी, और थकान फील होगी, यानी कि टायर्डनेस होगी। तो ये सब सिम्टम्स हमारे कॉमन कोल्ड के। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। सो फर्स्ट डिजीज इज मलेरिया। मलेरिया कैसी डिजीज है जो कि प्रोटोजोन्स के थ्रू फैलती है। नेम ऑफ प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, जो इसकी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डेथ कॉज हो सकती है। तो जो हमारा मलेरिया है उसको स्प्रेड करने वाला जो होता है प्रोटोजोवन, वो कि कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वेक्टर, वेक्टर क्या करता है, किसी भी डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, या किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके जाने का काम करेगा। तो जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को लेके जाती है, जिससे हमें क्या होगा, मलेरिया होगा। सो सम सिम्टम्स आर high fever and chills at fixed time intervals due to release of homozyne after rupturing of infected RBCs। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर 2 to 3 days, है ना, आफ्टर 2 to 3 days हमको फीवर आ रहा होता है और चिल्स होने लगती है। ठीक है, ये सब किस वजह से होता है, जो हमारी बॉडी में हेमोजॉइन है। हेमोजॉइन की वजह से क्या होगा, जब ये रप्चर हो जाती है तो इसके बाद ही हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज अमोइबिएसिस, जिसे हम बोल सकते हैं अमोइबिक डिसेंट्री। तो इसमें हमारा है डिजीज कॉजिंग एजेंट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। Mode of transmission is house flies act as mechanical carriers serve to transmit the parasite form। जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो एज अ वेक्टर इसमें वर्क करती है, एंड सिम्टम्स आर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होना। ठीक है, तो एमएबीएसएस में क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, और जो स्टूल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, अमेबिक डिसेंट्री भी बोला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय worms। First is ascariasis, and the disease causing agent is ascaris। ठीक है, mode of transmission fecal oral transmission, and symptoms are fever, anemia, muscular pain, internal bleeding। तो ये जो एस्केरियासिस है इसमें क्या होता है, तो और इसमें क्या होगा, जो हमारा एस्केरियसिस होता है तो इसे जो ट्रांसमिट करते हैं वो एस्केरियस होंगे। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारे स्लम एरियाज होते हैं, जैसे कि मिट्टी वाले एरियाज में जो बच्चे रहते हैं मोस्टली उनसे ये फैलता है, उनको ये फैल जाता है। तो इसमें सिम्टम्स में क्या होते हैं, आपको फीवर आने लगता है, एनीमिया होता है, मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। जो हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं उनका जो पैसेज होता है, उनका जो पाथ होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट इज एलिफेंटिएसिस, जिसे हम बोल सकते हैं फाइलेरियसिस। तो इसका जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। ठीक है, ये दो हैं। अब किस तरीके से फैलता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। ठीक है, एंड सिम्टम्स आर, इसमें होगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन
of lymphatic vessel of lower limb and genital organs causing gross deformities. इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। जो हमारा लोअर लिम्ब है ना, हमारी जो पैर वाला पोर्शन होता है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो मोटा होने लगता है। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है, तो जो फंजाई है उससे जो डिजीज होती है दैट इज रिंग वॉर्म, है ना। एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट इज माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटम। किस तरीके से ये स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द सॉइल, कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, कॉम्स एक्सेट्रा। तो जो रिंग वॉर्म होता है वो आपको स्प्रेड हो सकता है अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स यूज़ करते हैं, उनके कॉम्ब यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से वो आपको स्प्रेड हो सकता है। नाउ देयर आर सम सिम्टम्स: ड्राई स्केली लेजन ऑन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो ड्राई होती है। अगर आप उसमें मार्क भी करोगे तो इजीली उसमें लाइंस बनने लगती हैं। तो ये हमारा क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है। नेक्स्ट, accompanied by intense itching, symptoms worsen with increased heat and moisture। ठीक है, तो जो हमारा रिंगवॉर्म होता है इसमें क्या होगा, जो हमारा स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है ना, और ये हमारी पूरी बॉडी पे भी अफेक्ट कर सकता है। और जो हमारा स्कैल्प वगैरह है उन सब में भी क्या होती है? ड्राइनेस आने लगती है। दिस कंडीशन में क्या होती है? हमारी रिंगवॉर्म।